साल 2025 का दूसरा सबसे बड़ा गोचर देवगुरु बृहस्पति का होने जा रहा है, जिसमें ये मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। ये 12 साल बाद मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 14 मई 2025 रात्रि 11:20 पे देवगुरु बृहस्पति वृष राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ राशियों को होगा बहुत ही लाभ। कुछ राशियां जिन पे पड़ रही थी अभी तक शनि की मार, उन पे देवगुरु बृहस्पति की रहेगी कृपा, और कुछ राशियों को उठाना पड़ेगा मुसीबतों का सामना। इस पूरी वीडियो में हम ये जानेंगे कि जिन राशियों को उठाना पड़ेगा मुसीबतों का सामना, उनको क्या उपाय करें जिससे कि वो उन मुसीबतों से बच सकें, और जिन राशियों पे रहेगी देवगुरु बृहस्पति की कृपा, वो क्या उपाय करें जिससे कि वो कृपा उनकी ले सकें। शुरुआत करते हैं हम मेष राशि से। मेष राशि वालों का वैसे ही कठिन समय चल रहा है। शनि की ढैया का प्रथम पड़ाव चल रहा है, और इस समय देवगुरु बृहस्पति भी उनके फेवर में नहीं रहेंगे। सफलता मिलने में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, फेलियर्स का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए मैं उपाय बता रही हूँ। आप जैसे ही मेरे वीडियो मिले 15 तारीख के बाद, 14 तारीख की रात्रि को देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे, उसके बाद 15 तारीख के बाद आप ये उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। 3 तुलसी के पौधे आप घर के बाहर अलग अलग 3 मंदिर में दान कर दीजिए। ऐसा बृहस्पतिवार, 3 बृहस्पतिवार को आपको करना है, ताकि फेलियर मिलने से आप बच सकें। बात करेंगे हम वृष राशि की। वृष राशि वालों का तो वैसे ही बहुत अच्छा टाइम चल रहा था, लेकिन 14 मई के बाद इनका सुनहरा अवसर स्टार्ट होने वाला है, एक गोल्डन पीरियड स्टार्ट होने वाला है। इस समय ये गोल्ड की परचेजिंग करते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई गवर्नमेंट जॉब देख रहे हैं तो आपको 100% गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आप ग्रैब कर पाएंगे। कोई नया जॉब भी देख रहे हैं या स्विच करने की सोच रहे हैं, नया बिजनेस खोलने की सोच रहे हैं, तो ये टाइम आपके फेवर में रहेगा। जिनकी गोल्ड परचेजिंग की क्षमता नहीं है, वो अपनी तिजोरी में 2 हल्दी की गांठ ज़रूर रख लें। बृहस्पतिवार वाले दिन टाइम उनके फेवर में रहेगा और फाइनेंस भी उनके फेवर में रहेगा। मिथुन राशि वालों को सलाह है कि वो किसी से भी द्वंद्व में ना पड़े, बिना वजह की बहस ना करें। बात लंबी खिंच रही है तो उसको वहीं रोक दें। अपनी तरफ से बिना मांगे किसी को सलाह ना दें। कहीं पे भी वाहन चलाएं तो बहुत ध्यान से चलाएं, चोट चपाट भी लग सकती है। दिमाग पे भारीपन इस समय लगे रहेगा। आपको हो सकता है एक बार को ये भी लगे कि किसी ने कुछ कर दिया है। आप हर बृहस्पतिवार को एक हल्दी लेना और एंटी क्लॉकवाइज अपने सर के ऊपर से एक बार वार के नज़र उतार ज़रूर लेना। एक बार जब आप एंटी क्लॉकवाइज जब आप हल्दी की गांठ को अपने सर के ऊपर से वारेंगे, उसके बाद उसको आपको बाहर फेंकना है। घर के बाहर आप कहीं पर भी फेंक दीजिए, और ये काम आपको 14 मई के बाद करना है। कर्क राशि वालों को इस समय अपनी फाइनेंस और हेल्थ दोनों का ही ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। कर्क राशि वालों को ज़रूरत है कि कहीं पे भी हैवी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करें। अगर इस समय आप गाड़ी लेने की सोच रहे हैं या घर लेने की भी सोच रहे हैं, तो ये समय उचित आपके लिए नहीं रहेगा। हो सकता है अगर आपके डॉक्टर के या हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बाहर का कोशिश करिएगा कि अवॉइड ही करिएगा, और जो भी चीज़ें आपके हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट कर सकती हैं, तो उसमें आप रिस्क मत लीजिएगा। एक उपाय बता रही हूँ, वो आप 14 मई के बाद जैसे ही मेरा वीडियो मिलेगा, आप बृहस्पतिवार वाले दिन ज़रूर कर लीजिएगा। 12 हल्दी की गांठ आप नदी में ज़रूर बहा दीजिएगा, ताकि हैवी लॉसेस होने से आप बच सकें। सिंह राशि वालों पे जो शनि की ढैया की वजह से शनि की पड़ रही थी मार, 14 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति की कृपा उनको हासिल होएगी। उनके पार्टनर के साथ उनके रिलेशन सुधरेंगे। करियर में जो उनकी ग्रोथ अटक गई थी, वहाँ पे उन्हें ग्रोथ मिलेगी। लाइफ में सक्सेस मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाने के लिए आप एक उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। 11 पीपल के पत्ते अपने पर्स में 14 मई के बाद थर्सडे को ज़रूर रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि से। कन्या राशि वालों का वैसे ही काफ़ी कठिन समय चल रहा था। रिश्तों में तनाव की स्थिति पहले से ही थी, लेकिन अब
करियर में भी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कन्या राशि वालों को चाहिए कि वो 10 केले बंदर को ज़रूर खिलाएं इस टाइम 14 मई के बाद, उनके लिए सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम तुला राशि से। शनि तो इनके फेवर में थे ही, लेकिन जो हेल्थ इश्यूज़ का इनको सामना करना पड़ रहा था देवगुरु बृहस्पति की वजह से, 14 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति इनके फेवर में आने वाले हैं। इस टाइम इनका दिमाग बहुत अच्छा चलेगा, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा फल देंगे, और जो करियर में सफलता चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके भाग्य खुल रहे हो और आपको जीवन में भी सफलताएं प्राप्त होंगी। यदि आप हर बृहस्पतिवार को 14 मई के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों को 14 मई के बाद अपनी हेल्थ, कुटुंब और प्रॉपर्टी पे ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई भी हेल्थ रिलेटेड रिस्क ना लें, प्रॉपर्टी रिलेटेड रिस्क बिल्कुल भी ना लें। अगर यदि प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ भी रही है या प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ के आप सिग्नेचर करें। अगर आपको खरीदने पड़ रही है तो वैसे ये टाइम आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। माता से संबंध अपने अच्छे रखिएगा। कुटुंब में तनाव की स्थिति हो सकती है तो वहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको हॉस्पिटल के भी चक्कर लग सकते हैं, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं, कोई हैवी लॉस हो सकता है किसी प्रॉपर्टी पे या वाहन पे। आप इन्वेस्ट इस टाइम ना ही करें तो आपके लिए उचित रहेगा। इसके अलावा आप जो उपाय है 14 मई के बाद थर्सडे को आप ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे बड़ी हेल्थ इश्यूज से आप बचे रहेंगे। कोई बीमारी भी डिटेक्ट हो सकती है तो आप थोड़ा सा इस समय ध्यान दीजिएगा। 8 पीपल के वृक्ष आप कहीं दान कर दीजिएगा 14 मई के बाद बृहस्पतिवार वाले दिन, या खुद जाकर कहीं रोड साइड पे लगा दीजिएगा उचित स्थान देखकर। धनु राशि वालों पे जो शनि की ढैया के प्रभाव से शनि की मार पड़ रही थी, उनको हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ रहा था, वहाँ पे उनका सुधार होगा 14 मई के बाद। उनके रिश्तों में बहुत हद तक सुधार आएगा, रिश्ते मधुर होंगे उनके। कोई पार्टनरशिप डीड साइन करने की सोच रहे हैं तो ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। शादी करने की सोच रहे हैं तो ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। कुछ बड़ा काम करने की सोच रहे हैं उसमें आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा। इसके अलावा जीवन में सफलताएं प्राप्त होंगी। जो अभी तक आपकी प्लानिंग्स थी, जिसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी। इस समय गोल्ड खरीदना, अपने पार्टनर को गिफ्ट करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर गोल्ड की क्षमता नहीं है, कुछ भी येलो कलर का आप पर्स गिफ्ट कर सकते हैं या कपड़ा भी गिफ्ट कर सकते हैं। स्वयं के लिए भी आपका खरीदना बहुत अच्छा रहेगा। मकर राशि वालों को सलाह है, कोई भी रिस्क टेकिंग काम स्पेशली फिनेंस और करियर को लेके बिल्कुल भी ना करें। ये समय आपके फेवर में नहीं रहेगा हैवी इन्वेस्टमेंट के लिए। कोई कोर्ट केस भी होने की संभावनाएं दिख रही हैं। उचित रहेगा यदि आप 14 मई के बाद हर बृहस्पतिवार को एक उपाय कर लिया करें। 6 हल्दी की गांठ अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 6 बार वार के आप घर के बाहर उसको कहीं पे भी फेंक दिया करें। ये काम आप 14 मई के बाद हर बृहस्पतिवार को कर लिया करें ताकि हैवी लॉसेस होने से आप बच सकें। कुंभ राशि वालों पे जो शनि की 7.5 के अंतिम पड़ाव के वजह से शनि की मार अभी तक पड़ रही थी, जिसमें उनको हेल्थ इश्यूज़, फैमिली इश्यूज़, फेलियर्स का जो उनको सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उनको एंजाइटी की स्थिति आ रही थी, उससे उनको राहत मिलेगी। 14 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति उनके फेवर में आने वाले हैं। उनका दिमाग शांत होगा और अच्छी प्लानिंग्स करेगा, अच्छी ग्रोथ की तरफ उनका दिमाग जाएगा और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। पूरे साल भर आपका दिमाग बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अचीवमेंट्स भी मिलेंगे, सक्सेस मिलेगी आपको। आपके लिए एक उपाय ये है कि अगर स्टूडेंट्स हैं तो अपनी किताब में 5 मोर पंखी ज़रूर रखें।
अदरवाइज़ जो बाकी लोग हैं वो अपने पर्स में 5 मोरपंखी रख सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। बात करते हैं हम मीन राशि की। मीन राशि पे शनि की 7.5 की वजह से वैसे ही बहुत मुश्किल समय चल रहा है और 14 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन उनको थोड़ा सा और मुश्किलों में डाल सकता है। फैमिली इश्यूज़, करियर इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़, लॉसेस, इन सब का सामना उनको फेस करना पड़ सकता है। आप हर महीने के बृहस्पतिवार को एक उपाय कर लिया करें, 4 पीतल के बर्तन आप कहीं पे भी डोनेट कर दिया करें किसी गरीब को, ताकि आपको हैवी लॉसेस होने से आप बचे रहें और मुश्किलों का सामना आप आसानी से कर सकें। ये था अब तक की सारी राशियों का विस्तार रूप से वर्णन, जिसमें हमने आपको ये बताया कि 14 मई 2025 को जब गुरु राशि परिवर्तन करेंगे तो किस राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।